नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में जापान से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना। कल तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम की बैठक की करेंगे मेजबानी। भाजपा के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, केंद्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार कर रही है कोशिश। संताल परगना क्षेत्र के विकास के लिए चल रही कई योजनाएं। एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के सरगना दिनेश गोप को किया गिरफ्तार। 30 लाख रुपए का इनाम था घोषित। राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल। लू लगने के कारण अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। और आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और शाम में होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का गुजरात टाइटन से मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दूसरे चरण में आज जापान से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ कल संयुक्त रूप से तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम की बैठक की मेजबानी करेंगे। फोरम में भारत सहित 14 प्रशांत द्वीपीय देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बैठकों में हिस्सा लेंगे। यह भारत के प्रधानमंत्री की पहली पापुआ न्यू गिनी की यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ हिरोशिमा के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच सामरिक साझेदारी की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति का जायजा लिया। दोनों नेता व्यापार एवं निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और दोनों देशों के आम लोगों के बीच परस्पर संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बेहतर बनाने पर सहमत हुए। भारत की G20 की अध्यक्षता में आज मुंबई में पर्यावरण और जलवायु सतत कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक समुद्र तट की साफ सफाई के बड़े अभियान के साथ शुरू हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ G20 बैठक में शामिल हो रहे विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने समुद्र तट स्वच्छता अभियान में भाग लिया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में चोरी की गई 231 प्राचीन वस्तुएं भारत वापस लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद 70 वर्षों में पिछली सरकारों द्वारा केवल 13 प्राचीन वस्तुएं वापस लाई गई थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकार की देश भर में विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना करके भारत की विरासत को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आकांक्षी जिलों में कई संग्रहालय पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के दौरान सांस्कृतिक कूटनीति और भारत की G20 अध्यक्षता में संग्रहालयों की भूमिका पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि केंद्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय में केंद्र सरकार ने गरीबों के बीच मुफ्त चावल वितरण किया। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बैंक खाते में अब तक राशि दी जा रही है। श्री मरांडी कल देर शाम गोड्डा के ठाकुर गंगटी प्रखंड में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गोड्डा समेत संताल परगना क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां और केंद्रीय योजनाओं के लाभ के बारे में आम लोगों को जागरूक करने की अपील की। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1 करोड़ 39 लाख सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। संगठन के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मार्च में 13 लाख से अधिक सदस्य इससे जुड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि मार्च में 7 लाख से अधिक नए सदस्य पहली बार संगठन के सदस्य बने हैं। इनमें से 18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के 2,35,000 सदस्य शामिल हैं। 10 लाख से अधिक सदस्य संगठन में दोबारा शामिल हुए। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदल ली और संगठन में शामिल प्रतिष्ठानों से जुड़ गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए और झारखंड पुलिस की एक संयुक्त टीम ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के सरगना दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड पुलिस ने इस नक्सली पर 25 लाख रुपए और एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस को इस नक्सली की तलाश कई मामलों में वर्षों से थी। सुरक्षा बलों ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड स्थित तेंदा गांव के जंगलों से 3 बम बरामद किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नीयत से इन बमों को जमीन के अंदर प्लांट किया था। इस पर अगर किसी का भी पांव पड़ता तो विस्फोट से भारी क्षति होती। उन्होंने बताया कि 5-5 किलोग्राम क्षमता के तीनों बमों को जंगल में सुरक्षित नष्ट कर दिया गया है और नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान जारी है। धनबाद जिले के ग्रामीण इलाकों में बहुत जल्द हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बहुत जल्द धनबाद जिले के गांवों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचेगा। इसके लिए बीएसएनएल ने ऑप्टिकल फाइबर का जाल ग्रामीण इलाकों में बिछाना शुरू किया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों को मामूली खर्च पर ही ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी। भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए कतरासपुर, मैथन समेत जिले की अन्य पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है। इससे प्राथमिक स्तर पर ही कई सुविधाएं जैसे टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, ई हेल्थ, ई एंटरटेनमेंट, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग और इंटरनेट की अन्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी। बीएसएनएल धनबाद के महाप्रबंधक बीके झा ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से 100 Mbps स्पीड तक इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आज से झारखंड समेत देश भर में शुरू हुई है। कंप्यूटर आधारित इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर रही है। देश भर के 295 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लगभग 14,99,000 उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने की संभावना है। आज से 24 मई तक होने वाली CUET के लिए प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर जारी किए जा चुके हैं। आवेदनकर्ता अपने प्रवेश पत्र, आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। राज्य के लगभग सभी जिलों में दिन चढ़ते ही तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लू लगने के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। रांची स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स प्रबंधन के मुताबिक मेडिसिन विभाग में औसतन 1/4 मरीज लू लगने के कारण इलाज के लिए हर रोज पहुंच रहे हैं। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि लू लगने के कारण अधिकतर मरीजों को लूज मोशन और उल्टी हो रही है। वहीं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि बढ़ती गर्मी की वजह से बच्चों में समर बॉयल, शरीर में फोड़े और घमौरियां हो रही हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम कल एडिलेड के मेट स्टेडियम में अपने दौरे के दूसरे गेम में ऑस्ट्रेलिया से 3-2 से हार गई। मौजूदा हॉकी दौरे में भारत की यह लगातार दूसरी हार थी। वे गुरुवार को पहला मैच 4-2 से हार गए थे। भारत अपना अगला मैच आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय समय अनुसार 2:15 पर खेलेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दोपहर बाद 3:30 बजे से मुंबई में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स कोलकाता नाइट राइडर्स को 1 रन से हराकर प्ले ऑफ मुकाबलों में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में जापान से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना। कल तीसरे हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम की बैठक की करेंगे मेजबानी। भाजपा के वरीय नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, केंद्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार कर रही है कोशिश। संताल परगना क्षेत्र के विकास के लिए चल रही कई योजनाएं। एनआईए और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के सरगना दिनेश गोप को किया गिरफ्तार। 30 लाख रुपए का इनाम था घोषित। राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल। लू लगने के कारण अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। और आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और शाम में होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का गुजरात टाइटंस से मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।